हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। नक्षत्र सीरीज में आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर चर्चा करेंगे। जिन भी जातकों के नाम के अंदर मैं और टे अक्षर से नाम की शुरुआत होती है, अंग्रेजी वर्णमाला में बात करें एम और टी, इन वर्ण अक्षरों से जिनके नाम की शुरुआत होती है उनका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों की शारीरिक संरचना ये मजबूत शरीर के होते हैं, वर्ण मिश्रित होता है और इन जातकों को प्राय पसीना ज्यादा आता है। आकर्षक देह होती है, नाक चपटा, चिकना चेहरा और गोल चेहरा भी देखा गया है। चरित्र गुण और सामान्य घटनाएं इन जातकों के जीवन में, इनके चरित्र के बारे में अगर बात करें, ये जातक प्राय स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। ये किसी न किसी हुनर के प्रकरण में प्रख्यात होते हैं, परंतु इनका मस्तिष्क किसी न किसी कारण से असंतुलित रहता है। ये दूसरों के बारे में दिव्य ज्ञान या पूर्वाभास कर लेने में बड़े सक्षम होते हैं, अतः बिना कुछ कहे ही ये दूसरों की सहायता करने में तत्पर रहते हैं। इनकी वाणी मधुर होती है, घूमने फिरने के शौकीन होते, लंबी यात्राएं करते हैं। इन जातकों की शिक्षा, आर्थिक स्रोत और व्यवसाय के बारे में अगर देखा जाए, प्राय पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक किसी के गुलाम या अधीन रहकर के कार्य नहीं कर सकते। ये लोग अपनी क्षमता के अनुसार ऐसा कोई भी कार्य का चयन नहीं करते जहाँ इनको अधीन या गुलाम होकर के कार्य करना पड़े। अपने मालिक या वरिष्ठ अधिकारियों की हाँ में हाँ मिलाना इनको कभी भी अच्छा नहीं लगता। इसी कारण इन लोगों को विवादास्पद कार्यों में उलझा के रखा जाता है और इनके अफसर लोग हैं, इनको उन्नति के अवसर कम देते हैं और ये हर एक कार्य को निष्ठा पूर्वक करते हैं। किसी भी अवांछित कार्यों में ना तो ये हिस्सा लेते हैं और ना ही ये अवांछित कार्य इन लोगों को पसंद होते हैं। और इनकी मस्तिष्क स्थिति इनको कई प्रकार के असमंजस पूर्ण कार्यों में इनको उलझाए रखती है और दूसरों की जेब काटकर ये अपना कोई फायदा नहीं उठाना चाहते। और इसका कारण इनके कई एक शत्रु होते हैं जो इनके प्रगति में प्रथम दृष्टया अवरोध होते हैं या अवरोध पैदा करते हैं। यद्यपि जातक इन शत्रुओं को दबा लेता है और जीवन में बड़े बड़े कार्यों में सफलता प्राप्त करने का अवसर भी इनको मिलता है। अधिकार चेष्टा के ये विशेष भूखे होते हैं। धन लाभ की बजाय महत्वपूर्ण पद और अधिकार को यह पसंद करता है और ये लोग उन्नति के लिए महत्वपूर्ण कार्यों को चुनते हैं और अपने बहुमूल्य समय को आवंटित करते हैं। फिर भी ये लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक पहुंचने की इनमें योग्यता होती है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि ये जब तक अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकते, बहुत उन्नति करते हैं। अधिकतर इतने उतार चढ़ाव के बाद में देखा जाए तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक 42 वर्ष की उम्र के बाद में ही एक अधिकार पद पूर्ण जीवन जीते हैं और अपनी हर दबी हुई इच्छाओं की पूर्ति करते देखे गए हैं। अगर इन जातकों के पारिवारिक जीवन की बात करें तो इनका वैवाहिक जीवन सुखी होता है। आदर्श पत्नी और योग्य संतान होने के कारण यह अपने जीवन में अपने को संतुष्ट महसूस करता है और कुछ मामलों में इनको अपने मनपसंद के जीवन साथी चुनने में या उनके साथ विवाह करने में कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। और यह भी देखा गया है, अगर इनकी जन्म कुंडली में शनि और मंगल 180 डिग्री की दूरी पर हो तो इनका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होता, बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। या तो इनका असमय में ही मृत्यु हो जाना या फिर तलाक हो जाना संभव है। इसी अवस्था के बाद में अगर ऐसी कोई जीवन में घटना घटित होती है तो यह अपने जन्म स्थान से दूर जाने की चेष्टा करता है। अगर इन जातकों के स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य लगभग अच्छा रहता है, फिर भी आंत की कमजोरी, उदर व्याधि इनको लगभग होती है। मधुमेह या दांतों में कष्ट हो सकता है, पर कोई भी बीमारी स्थायी नहीं होती, इसलिए इन जातकों का स्वास्थ्य लगभग अच्छा रहता है।
ये तो था पुरुष वर्ग के जातकों का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का फल। और अब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मी महिलाओं के बारे में चर्चा करें। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जातिकाओं की शारीरिक संरचना। प्राचीन संहिताओं के अनुसार पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जातिका के चरित्र चित्रण कुछ नकारात्मक ढंग से हुआ है। यह देखा गया है कि इस नक्षत्र की सभी महिलाएं इस श्रेणी में नहीं रखी जा सकती। कुछ महिलाएं अत्यंत भाग्यवान, पति एवं संतान सुख से युक्त देखी गई हैं। औसत महिलाओं का मध्यम कद, गोल चेहरा और लंबी नाक देखी गई है। अच्छे खान पान के कारण, परवरिश के कारण कुछ महिलाएं छोटी अवस्था में ही वयस्क दिखने लग जाती हैं, परंतु युवा अवस्था में ये जातिकाएं औसत दर्जे से अधिक तुलतुल लेकिन आकर्षक देह युक्त होती हैं। और इस नक्षत्र की जातिकाएं नम्र, समझौतावादी और पवित्र आचरण से भरपूर होती हैं। कला साहित्य आदि में इन जातिकाओं की रुचि होती है तथा धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहती हैं। परोपकार और दूसरों के हित के कार्य करने में इनको प्रसन्नता अनुभव होती है और ये मानती हैं कि इनसे आगे कोई नहीं जा सकता। अगर वास्तविक यश बटोरना हो तो इन्हें अपने इन आदि दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। इन जातिकाओं के शिक्षा, आर्थिक स्रोत और व्यवसाय के बारे में चर्चा करें तो ये जातिकाएं कला विज्ञान में रुचि रखती हैं। उच्च स्तर की डिग्री और व्यवसायिक पाठ्यक्रम इनको रुचिकर लगता है। अध्यापन, साहित्य, कला, नाटक आदि क्षेत्रों में इनको मनोवांछित धन की प्राप्ति होती है। इन जातिकाओं को सुखद पारिवारिक जीवन प्रारंभिक अवस्था से ही मिलना शुरू हो जाता है और ये जातिकाएं सभी प्रकार का त्याग करने में सक्षम हैं। और जो भी इनके जीवन में वक्त बेवक्त सहायता करता है उनके प्रति यह एहसानमंद रहती है। फिर भी इनको लोग दुस्साहसी और डायन कहने से नहीं चूकते, क्योंकि ये जातिकाएं स्वयं को बुद्धिमान और घर के अन्य सदस्यों को निरा मूर्ख समझती हैं। इनको प्राय सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं रहती हैं। पीलिया या श्वास रोग आदि इनको जीवन में होते हैं। अब इस नक्षत्र के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए मैं आपको राशि रत्न बताता हूँ। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जातक या जातिकाएं रत्न धारण करें तो 6.25 या 6.5 रत्ती का पन्ना धारण कर सकते हैं। हीरा धारण करें तो अति उत्तम होगा। भगवान शिव और माता पार्वती का संयुक्त व्रत, चतुर्दशी के दिन संयुक्त व्रत, 16 चतुर्दशी का व्रत इनको करना चाहिए। इनसे इनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा सुखद जीवन व्यतीत होता है। इसी के साथ पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र पर विराम लूंगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे, नमः शिवाय।